हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं थ्योरम साइक्लिक ग्रुप की, जो कि है कि एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ ओनली 2 जनरेटर्स। कि हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट जो साइक्लिक ग्रुप होगा जिसके सिर्फ 2 ही जनरेटर हो सकते हैं। जो साइक्लिक ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा ग्रुप का जिससे कि हम पूरे के पूरा ग्रुप फिर से जनरेट कर सकें, उसको बोलते हैं हम साइक्लिक ग्रुप। जो हम चलो इसको प्रूफ करते हैं। पहले तो हमें क्या बोला है कि साइक्लिक ग्रुप लेना है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं कि लेट जी हमारे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है जी, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई ना कोई जनरेटर तो होगा ही होगा कि जिससे कि वो ग्रुप को जनरेट करेगा। तो लेट ए बी जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे सिर्फ 2 ही जनरेटर हैं। तो हमने कोई एलिमेंट ले लिया जो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर वो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और ग्रुप साइक्लिक है, तो साइक्लिक को मैंने आपको पहले भी बता दिया कि साइक्लिक के होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट ग्रुप से जिससे जो कि ग्रुप को फिर से जनरेट करे उसकी इंटीग्रल पावर्स में। तो हमारे पास अगर एक्स जी से बिलोंग कर रहा है तो हम एक्स को ए की किसी पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अब अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 पूरा ब्रैकेट कहीं भी लगा दो आप, तो यहाँ पे हमारे पास ये सेम ही चीज़ आएगी। बट यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, देखिए हमारे पास यहाँ बन गया a-1 इंटू -m। ठीक है, और अगर a बिलोंग करता है g को, a इनवर्स भी बिलोंग करता है g को, बिकॉज a एलिमेंट है ना ग्रुप का, तो a इनवर्स भी बिलोंग करना g को। ठीक है, और यहाँ पे m जो है वो इंटीजर से है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a एंड a- आर 2 जनरेटर हमारे पास आ गए, किसके, g के। ट्रू जी। अब ये तो हमारे पास डिफाइन हो गया कि हमारे पास 2 जनरेटर्स हैं। अब डिफाइन करना है कि हमारे पास ओनली 2 जनरेटर्स हैं, कि तीसरा जनरेटर नहीं है। इसके लिए हमें पहले मानना पड़ेगा कि चलो तीसरा जनरेटर है। तो देखते हैं कि चलो लेट बोल दिया कि हमारे पास है कि तीसरा जनरेटर भी अदर जनरेटर हमारे पास है जी का, टर ऑफ जी। ठीक है जी, अगर वो जी का जनरेटर है तो अब हम देखेंगे, कर ए जी को बिलोंग करता है और जी का जनरेटर कौन सा है, ये बी वाला, तो हम ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी की किसी पावर की फॉर्म में, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर एट ऑल। ओके, अगर बोलता है कि बी हमारे पास कोई ग्रुप को बिलोंग करता है और हमारे पास इस टाइम क्या है, जनरेटर ए है, तो हम बी को किसकी पावर में लिख सकते हैं, ए की पावर कोई एम ले लो जहां पे एम बिलोंग करता होगा इंटीजर्स को। ठीक है जी, अब ए की पावर एम, ये वाली चीज उठाइए, ए की पावर एम, यहाँ पे बी क्या बोल रहा है कि ए की पावर एम के इक्वल है। तो अगर ए की पावर एन, बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू एन। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, ए पावर एम एन। तो और अगर हम ए को दोनों साइड इस साइड लेके आ जाएं, बेसिकली हमारे पास ये चीज़ बनी ना अब, है ना। तो अगर हम ए को इस साइड लेके आ जाएं तो हमारे पास बना इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्या बन गई, ए आपको पता होगा कि हम यहाँ पे ऐसे लिखते होते थे एम इज इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास आ गया mn-1, एम इंटीजर, ए भी इंटीजर, -1। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास फाइनाइट हो गया। और हमने ये चीज़ पढ़ी है, और ए क्या था, जनरेटर था, है ना। तो जनरेटर था और हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होता है, जब साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल। अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो गया यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ जी भी फाइनाइट हो गया। लेकिन बोला तो हमें इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है जी, ये सिर्फ होल्ड तब करता, हाँ ये तब जरूर होल्ड करता जैसे कि जब mn-1 हमारे पास 0 होता। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 0 होता तो ये तभी होल्ड कर सकता था, अदरवाइज ये होल्ड नहीं करना था, क्योंकि हमारे पास हमने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिया है। तो देख, तो m-1 हम इस 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो m1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। m इज इक्वल टू
1/n के इक्वल आ जाएगा, और m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू ±1। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास हो गया कि b हमारे पास क्या है, b हमारे पास a है और a इनवर्स है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही जनरेटर हैं एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रूफ के साथ साथ ये इसकी स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं तो वो सिंपल बोल देते हैं कि इनफाइनाइट ग्रुप्स के, तो वहाँ पे हमें अपने दिमाग से लगाने पड़ते हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही जनरेटर होते हैं, जो कि ए और उसका इनवर्स होता है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में लिया है ना ऑपरेशन, अगर हम एडिशन में ऑपरेशन लेते तो यहाँ पे ए और -a और हमारे पास 2 जनरेटर आने थे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया हो।